हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। संवाददाता नितिन धीमान के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने मुलाकात समेत अन्य मुद्दों पर जानकारी दी। मानसून आने वाला है और हिमाचल में जिस तरीके से तबाही होती है, सड़कों की जिस तरह खराब होती हैं, उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर के केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से एक बैठक की है। क्या कुछ निकला है बैठक में, बातचीत करेंगे। मेरे साथ विक्रमादित्य सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रहा बैठक का मुद्दा? सर, नहीं, बैठक बहुत अच्छी थी, सकारात्मक थी। वैसे तो हम उनको बधाई देने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें फिर से इस विभाग की जिम्मेवारी मिली है, मगर उसके साथ साथ हमने जो हमारे प्रदेश के मसले हैं, बहुत से समय से लंबित पड़े हैं, उसके बारे में भी उनको मैंने जागरूक किया है। हमारे सारे अधिकारी हमारे साथ उपस्थित थे विभाग के, और ख़ास करके जो आपदा के दौरान पिछले साल जो भारी नुकसान प्रदेश को हुआ, उसके बारे में भी उनको जागरूक किया। जो रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है उसके बारे में भी उनको जागरूक किया, और मैंने उनको हिमाचल आने के लिए भी जो है निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया कि आप मॉनसून के आने से पहले एक बार ज़रूर हिमाचल का दौरा करें और वहाँ पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश में काम चला हुआ है, पिछली बारी का भी अभी रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है, उसको एक बारी देखें तो उससे एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है कि जल्द वो हिमाचल आएंगे, तो उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बाकी कई हमारे जो NHAI के मसले हैं वो भी हमने उनसे उठाए हैं, कुछ NH के मसले हैं वो भी उनसे उठाए हैं, कुछ सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मसले हैं वो भी उनसे उठाए हैं। तो उस पर भी उन्होंने हमें सहयोग देने का पूरा विश्वास दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे रेलवे नेटवर्क ज़्यादा नहीं है, एयर नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सड़कों का रखरखाव करना और समय समय पर उनका मेंटेनेंस करना ये हमारी प्राथमिकता बनती है। तो उसी मुतल्लक मैं आदरणीय गडकरी साहब से मिलने कल आया था, और उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि हिमाचल को हर तरीके से सहयोग दिया भी जाएगा, और ख़ास करके जो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है उसको देखने के लिए भी वो आएंगे, और उसमें भी जो गति केंद्र सरकार की ओर से आनी चाहिए उसको भी वो पूरे रूप से देंगे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पीडब्ल्यूडी कितना तैयार है? मानसून की बारिशें लगभग शुरू हो चुकी हैं, इस बार हिमाचल में कितनी तैयारी? नहीं, हमने पूरी तैयारी इसके लिए करी है क्योंकि पिछली बारी बहुत नुकसान हुआ, हमने उससे बहुत से सबक भी लिया है, और हमने चाहे बेली ब्रिजेस लगाने की बात है, उसके लिए हमने करीबन 25 से 30 बेली ब्रिजेस पहले ही ख़रीद लिए हैं, जगह जगह पे रखे हैं कि अगर कहीं कोई ब्रिज बह जाता है, कोई फ्लड आता है, तो पहले से ही तैयारी पूरी रहे। वैसे ही कई हमारी JCB मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है और ऐसी चीज़ें हैं, हमने वो भी जगह जगह पे डिविजन्स में लगा दी है, ताकि कोई भी ऐसी अगर आपातकालीन परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनती है तो उस स्थिति से हम पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार रहे। चुनाव है, 3 उपचुनाव वहाँ पे आ रहे हैं, कितनी तैयारी और क्या लगता है जो नाराज़गी कार्यकर्ताओं में दूर हो पाई अभी? वो नहीं, अब तो ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो, लोकसभा में हमने भी वैसे तो चुनाव लड़ा था, पूरी मजबूती से लड़ा, मगर मैंडेट जो है वो कुछ थोड़ा नहीं आया, मगर फिर भी हमने आगे हम बढ़ रहे हैं। और वैसे ही जो हमारा विधानसभा के चुनाव है, उसमें उपचुनाव है, उसमें भी हम 6 में से 4 सीटें जीते हैं। अभी वर्तमान में भी 3 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, हम वहाँ पर भी पूरी मजबूती से जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उसमें कार्य करेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम तीनों सीटों को जीतेंगे, और सरकार अब स्थिर है और पूरा अपना जो कार्यकाल है 3.5 साल का, उसको पूरा करेंगे। और जो मैंडेट हमको प्रदेश की जनता ने दिया है उस पर हम हर तरीके से खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बात करने के लिए थे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS